हेलो एवरीवन। और एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। हमने परसेंटेज एक टॉपिक फिनिश किया गाइस। तो उसमें हमने 7 वीडियो किए अच्छे से, है ना, और काफी सीखा। अब एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस की का समय आ गया है। उसमें दो तीन टॉपिक्स होते हैं जहां पे हम परसेंटेज का अप्लाई एप्लीकेशन करते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो एप्लीकेशन में आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं, थोड़े से उस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से हायर एंड प्रॉब्लम्स लूंगा, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है पहले हम समझ लेते हैं। अगर हम इंटरेस्ट का मतलब समझें तो इंटरेस्ट हमारा होता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है यू नो प्रॉफिट अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग मनी। राइट, तो जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उस पे जो उसको प्रॉफिट होता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। राइट, सो यहां पे कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे हम जब जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल इज द मनी इन्वेस्टेड। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो एक ब्याज दर होती है, मतलब रेट। आपने सुना होगा, बहुत कॉमन सी टर्म्स है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी से अपना उसको कनेक्शन करो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बजाय इसके कि इससे मैथ्स का टॉपिक लो और मैथ्स का एक फोबिया से के तरीके से पढ़ो। जरूरी नहीं है। आप कभी भी बैंक में जाते हो, कोई लोन लेने जाते हो तो आप ब्याज दर पूछते हो, आप उसे रेट बोलते हैं, रेट परसेंट। सो रेट क्या होता है? रेट इज द परसेंटेज इंक्रीज। जैसे तो ये इंक्रीज से रिलेट, इसे हम रिलेट करेंगे, जैसे परसेंटेज इंक्रीज होता था, अब रेट है इन प्रिंसिपल पर एनम। राइट, और फिर टाइम होता है। टाइम होता है मतलब जितने समय के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया। राइट, ड्यूरेशन, राइट, फॉर विच द मनी इज इन्वेस्टेड। राइट, ये हो गया हमारे पास। और फिर होता है अमाउंट। अमाउंट एक इंग्लिश वर्ड भी होता है और यहाँ टेक्निकल मीनिंग भी है। वो लैंग्वेज आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के इंटरप्रेट करोगे। तो अमाउंट वैसे क्या होता है? प्रिंसिपल, जो आपकी असल है, असल जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं हिंदी में, असल, और उसमें जो ब्याज ऐड हो गया, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सिंपल भाषा का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, रिलेट कर पाओ। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं ये जो हम रोज रोज की लाइफ में यूज करते हैं। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, नई चीजें नहीं है, पहले से ही पता होती हैं ये सारी चीजें, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। तो अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल, जो हमने पैसा लगाया और साथ में उस पर जो इंटरेस्ट मिला। तो ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें यूज करना है। अब यहां पे प्रिंसिपल हो जाएगी इनिशियल वैल्यू। देखा जाए तो अगर हम परसेंटेज से रिलेट करें तो प्रिंसिपल का मतलब है इनिशियल वैल्यू, रेट का मतलब है परसेंटेज इंक्रीज। अब रेट यहाँ पे कोई नुकसान तो देगा नहीं, तो रेट हमेशा इंक्रीज पे ही जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज। टाइम एक बस अलग चीज है कि हाँ इतने साल के लिए पैसा हमने लगाया। और अमाउंट होता है फाइनल वैल्यू, जिसमें इनिशियल वैल्यू होती है और इंक्रीज होता है। तो उसी से हमें रिलेट करके चलना है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया या फिर और यूज करी, वो यहाँ पे भी यूज करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज करेंगे। राइट, अब क्या मतलब है? जैसे सपोज मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। राइट, जैसे जस्ट अ मिनट। राइट, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कहता हूं कि हमने 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड। राइट, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज लगाए, प्रिंसिपल हो गया 10%। सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात होगी? 10% के रेट पे अगर हम 10,000 रुपए लगाते हैं तो एक साल में, और ये पर एनम होता है, रेट हमेशा पर एनम होता है गाइस। तो 10% पर एनम पे अगर हमने पैसा लगाया है तो एक साल में कितना पैसा आएगा, उसे इंटरेस्ट बोलते हैं।
तो अगर हम 10% निकालें 10,000 का, 10% ऑफ 10,000, 1/10 ऑफ 10,000 क्या हो गया? 1,000 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, बढ़ता नहीं है, जैसे कंपाउंड में बढ़ जाता है, वो अभी हम बाद में कवर करेंगे। तो अगर 1 साल का 1,000 है तो 3 साल का कितना हो गया? दिस इज फॉर 1 ईयर, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट सेम रहने वाला है। सो फॉर 3 इयर्स इट विल बी 3,000। सिंपल सी बात है, 1,000 1 साल का ब्याज 1,000 रुपए, तो 3 साल का 3,000। अब ध्यान ये रखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट ही यूज करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम में टिल द टाइम उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हो, राइट। तो ये मान के चलेंगे हम। तो 1010% पे इन्वेस्ट किया तो कितना हमारे पास पैसा बना हमारा? तो ये जो 1,000 रुपए इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, और 1 साल का 1,000 तो 3 साल का 3,000, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट सेम रहने वाला। ये इसका प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, नाम में ही सिंपल है, राइट। तो प्रोसेस भी सिंपल है, राइट। अब अगर इसी चीज को मैं देखूं तो हमने क्या किया, 10% ऑफ 10,000 निकाला, तो रेट जनरलाइज करूं तो रेट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल निकाला हमने। 10% ऑफ 10,000 निकाला, 10% होता है 1/10, तो रेट परसेंट ऑफ, तो ये इंटरेस्ट हो गया। लेकिन ये 1 साल का है और 3 साल का हो गया इंटू 3, तो अगर टी ईयर्स है तो इंटू टी, तो ये फॉर्मूला बन गया PRT/100। तो कोई फॉर्मूला नहीं है गाइज, ये प्रोसेस ही है जो कि हम एक फॉर्मूला स्कूल में बना देते थे बचपन में। ये चीजें समझ नहीं आती थी बचपन में, बैंक हम जाते नहीं थे। अब तो ग्रोन अप है यार, ये तो आराम से कर सकते हैं आप। इज क्लियर और नॉट? तो 10% पे आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, आपको पता है 1 साल में 1,000 का ब्याज आना है, 1,000 का ब्याज 1 साल में आना है, तो 3 साल में कितना आना है? 3,000। सिंपल है। तो यही प्रोसेस है जो हमें बार बार फॉलो करना है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये है क्वेश्चन, अब इसको पॉज कर लो और अप्लाई करो। चलिए आपने कर लिया होगा। अब वो कह रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल कुछ इन्वेस्ट किया 8% पर एनम पे, गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 4,800 इन 3 इयर्स। तो पहला मेरे को दिमाग में आएगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, राइट। इंटरेस्ट है हमारा 4,800, रख दिया हमने इंटरेस्ट की जगह। प्रिंसिपल हमें निकालना है x, सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल निकालना है। रेट हमें दे रखा है 8, टाइम हमें दे रखा है 3/100, राइट। तो अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं, ये हो गया 24, 24 में कितना जाता है? 200। तो हमारे पास x जो प्रिंसिपल आ गया वो आ गया 20,000, राइट। बहुत आसानी से हमने फॉर्मूले से ही कर लिया, सब्स्टिट्यूशन, राइट। बट इसके सोच के भी कर सकते थे। देखो सोच के कैसे करेंगे, 3 साल में ब्याज अगर 4800 रुपए तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में बताओ, 3 साल में अगर 4800 तो 1 साल में 1600, 4,800 डिवाइडेड बाई 3, तो 1600 जो ब्याज है वो 8% है, 8% ऑफ प्रिंसिपल है ना, 8% ऑफ प्रिंसिपल। तो यहां से आ गया हमारे पास कितना? प्रिंसिपल आ गया 20,000। तो ये थोड़ा सोच के मेंटली भी करा जा सकता है, ये लिख के मैंने इसलिए बताया ताकि आप समझ सको। वैसे हम मेंटली कर सकते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस है, स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, लेकिन ये स्कूल का है, ये हम मेंटली कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि जितना इस प्रोसेस पे आ जाओ उतना अच्छा है आपके लिए, चीजें बहुत बहुत फास्ट हो जाएंगी, राइट। और इसी को हमने समझना है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, 8 से करते आ रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं है, राइट। चलो लेट्स डू अनदर, राइट। एक बार आप ट्राई करो पॉज करके। ओके आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब ये कह रहा है सम ऑफ ₹80,000 इज इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम, गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 2,160, फॉर हाउ मेनी इयर्स वाज द मनी इन्वेस्टेड? तो फिर से फॉर्मूला याद आएगा, तो हम यही करेंगे P/R/T/100, राइट। इंटरेस्ट कितना है? 2,160 है, प्रिंसिपल भी हमें दे रखा है 80,000 है, रेट हमें 9 दे रखा है, टी निकालना है 100, तो बस एक ही अननोन है, निकल जाएगा आराम से, राइट। अब आप इसे 9 कितना होता है ये, 9 2 18, 240 हो गया। तो आपके पास आ जाएगा ये टाइम आ जाएगा आपका 240 इंटू 100, या इसे कैंसिल कर दो, राइट। 80,000 पे किया था, 2,160 इंटरेस्ट आया 9% के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन लग रही है हमारी, देखो तो कितना आ जाएगा अपॉन, राइट। ये थोड़ा वियर्ड हो गया लगता है, एक मिनट, ओके ओके, इसे स्किप करते हैं।
चलो अब ये वाला करते हैं, एक बार आप ट्राई करो। ओके, वो कह रहे हैं सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 years, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। डबल का मतलब दुगना हो गया, तो दुगने का मतलब है जितना असल उतना ही ब्याज, राइट। सो अगर हमारा प्रिंसिपल पी था तो अमाउंट हो गया 2p। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट भी पी आ जाएगा। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो इंटरेस्ट भी हमारा पी है, तो पी रख देंगे पी इंटू आर, और कितने साल में हुआ ये 5/100, तो ये कैंसिल होने के बाद आर आएगा 20, राइट। ये प्रोसेस है, नॉर्मल फॉर्मूला प्रोसेस जो आप यूज करते हो बहुत बार, तो ये हो गया। बट अगर हम इसे थोड़ा सा सोच के करें, गाइस देखो समझो, थोड़ा सा भी सोच के अगर हम करें इसे, तो हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 years। डबल का मतलब है 100% से बढ़ जाना, 2 होगा ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो 100% से बढ़ गया, तो हमने परसेंटेज में यूज किया। 100% बढ़ा कितने साल में? 5 साल में, और रेट परसेंट होता है पर एनम 1 साल का, तो 100% अगर 5 साल में बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? डिवाइड बाय 5, 20% इज द आंसर। सिंपल, ये जो निकाला था हमने, तो ये जो रेट 20% आया था, ये बहुत सिंपल हमने निकाल लिया कि पैसा अगर डबल होता है तो 100% से बढ़ता है। डबल होने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 होता है, 2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब 100% इंक्रीज। ये मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो अगर कोई चीज डबल हो जाती है तो वो 100% से बढ़ जाती है, कोई चीज ट्रिपल हो जाती है तो वो 200% से बढ़ जाती है, अगर कोई चीज 4 गुना हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है तो 300% से बढ़ जाती है, कोई चीज 8 टाइम्स हो जाती है तो 700% से बढ़ जाती है। इसका ध्यान हमेशा दिमाग में रखना है, तो इन चीजों को ध्यान रखो। अब पैसा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल एक सेम दर से बढ़ेगा, सेम रेट से बढ़ेगा, तो आपको पता है सम ऑफ मनी डबल्ड सेल्फ इन 5 years, तो 100% बढ़ गया 5 साल में, और रेट परसेंट होता है पर एनम, तो 1 साल का कितना हो गया? 100% बाय 5 विच इज 20। तो वेरी सिंपल तरीके से बहुत जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो गाइस इसको प्लीज फॉलो करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसी पे बेस्ड है, आप एक बार पॉज करके ट्राई करो। ओके, क्वेश्चन है सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years, इन हाउ मेनी years विल इट बिकम 8 times। पहला तो जो प्रोसेस है हमारा प्रिंसिपल अगर P है तो अमाउंट कितना है? 3P, क्योंकि 3 गुना हो गया। सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ, और अमाउंट पे क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आ गया 3P माइनस P 2P। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो इंटरेस्ट है मेरा 2P विच इज P इंटू आर इंटू टाइम कितना लगा? 8 साल बाय 100, P से P कैंसिल हो गया, तो रेट आ गया 200 बाय 8 विच इज 25%, राइट। अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। तो P अगर P है, प्रिंसिपल अगर P है तो अमाउंट हो गया अब 8P, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आ गया 7P। 7P रखेंगे फॉर्मूले में फिर से यहां, तो 7P इक्वल टू P इंटू आर, अब पता है मुझे 25 टाइम निकालना है T बाय 100, तो ये कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स, तो T आ गया 28 years। अब ये आ गया हमारा प्रोसेस, इतना अच्छे से हमने लिख के किया, बढ़िया है ना। फुल मार्क्स फॉर स्टेप्स, राइट। लेकिन क्यों करेंगे हम ये? देखो गाइस, इसको सिंपल समझते हैं। देखो अगर कोई पैसा ट्रिपल हो जाता है तो 200% बढ़ता है, 200% बढ़ता है 8 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 200 बाय 8, 25%। ये जो निकाला था इतनी आसानी से निकल गया। अब वो कह रहा है अगर ट्रिपल होता है तो 200% से बढ़ता है, तो 8 टाइम्स कितना? 700%। तो 700% 25 के हिसाब से कितने साल में बढ़ेगा? 700 बाय 25 विच इज 2 एंड 8, 28 years। समझो इस चीज को, पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। ट्रिपल का मतलब 200% से बढ़ना, 200% से बढ़ रहा है 8 सालों में, तो 1 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा? 200 बाय 8 विच इज 25%। तो 25% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो अगर 8 गुना हो जाता है 8 टाइम्स, तो पैसा कितने परसेंट से बढ़ेगा? 700% से। 700% बढ़ाना है, और 1 साल में 25% बढ़ता है, तो कितने साल में बढ़ेगा वो 700%? 700 बाय 25, 700 बाय 25 होता है 28 years।
तो लॉजिक लगाओगे गाइस, दिमाग को चलाओगे, आंसर्स बहुत जल्दी आएंगे। सिंपल सी बातें हैं ये, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक बार आप पॉज करके ट्राई करो। A certain sum of money is invested at a certain rate of interest. ना प्रिंसिपल पता है, ना रेट पता है, फॉर 3 years, टाइम पता है 3 years. Had the money been invested at 8% higher rate, अगर 8% ज्यादा रेट पे पैसा लगाए, it would have given me 240 rupees more. तो एक पहले दो सिचुएशन की बात हो रही है। पहले जो इंटरेस्ट है, P नहीं पता, R नहीं पता, टाइम पता है 3/100, ये तो हो गया I1। फिर निकालते हैं I2। I2 हो गया, P तो सेम है, रेट बढ़ गया कितने से, 8 से, टाइम उतना ही रहा 300, और हमें दे रखा है कि I2 माइनस I1, पहले अब जो इंटरेस्ट है और जो पहले इंटरेस्ट था उनका डिफरेंस कितना है, 240, क्योंकि अब 240 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो हम इक्वेशन रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 3PR प्लस 24R 24P, PR3 3PR P83 28P अपॉन 100 माइनस 3PR/100, ये भी देखो 3PR/100 है, इज इक्वल टू 240। अब अगर आप एलसीएम लोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 24P इज इक्वल टू 240 इंटू 100, P आ गया आपके पास 1000। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। फॉर्मूला लगाया, जो बोल रहे हैं वो कर दिया, एकदम से आंसर आ जाएगा। बट गाइस इसको थोड़ा सा सोच सकते हो ना आप, ये जो 240 रुपए आ रहे हैं, ये जो 240 रुपए आ रहे हैं, कितने साल में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 3 साल में, क्योंकि रेट कितना परसेंट ज्यादा था, 8। तो ये 8% प्रिंसिपल का ही तो 240 रुपए दे रहा है मुझे, मतलब 3 साल में, 3 साल में 240 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो 8% पर एनम रेट से बढ़ रहा है। तो अगर एक साल में 8% से बढ़ रहा है तो 3 साल में कितने परसेंट से बढ़ेगा, 24% से, 8 3 24। सो कैन आई से 24% ऑफ द प्रिंसिपल इज 240। तो आप देखो यहां से सीधा प्रिंसिपल एक लाइन में हमने आंसर कर दिया। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करने के लिए इसको पूरा ऐसे भी कर सकते हो, बट क्यों समय बर्बाद करना है, समय बहुत मूल्यवान है गाइस, ये मैं बोलता रहता हूं, इसको प्लीज समझो। समय की कदर करोगे, समय आपकी कदर करेगा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। अब आप ये देखो कि हमने एक लाइन में से सॉल्व कर दिया। कैसे, हमें पता है ये जो 240 रुपए 3 साल में मिल रहे हैं, ये 8% एक्स्ट्रा रेट की वजह से मिल रहे हैं, यही तो है, प्रिंसिपल सेम है, राइट। रेट परसेंट सिर्फ 8% से बढ़ गया, तो 8% प्रिंसिपल का ही 3 साल में 240 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। तो 8% एक साल में, तो 3 साल में कितना परसेंट, 8 8 8 24%। तो प्रिंसिपल का 24% ही 240 रुपए है, राइट। और वो कितना आ जाएगा, 1000। तो सिंपल इज द आंसर, ठीक है। चलो गाइस आज के लिए बहुत है। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े हायर एंड प्रॉब्लम लूंगा जो कैट में आ चुके हैं, और उसी से मिलते जुलते